12 तारीख की घटना के बाद लिगेचर मटेरियल एम्स को समय पर क्यों नहीं दिया गया, इस संबंध में जब हमने शिकायत करी तो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कल साहब ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें एररिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ इंक्वायरी करके जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मतलब खुद लापरवाही मान रहे हैं। वो अपनी लापरवाही मान रहे हैं। जो एसआईटी लीड कर रहे हैं एसीपी साहब, वो भी अपनी लापरवाही मान रहे हैं। कल वो न्यायालय में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से गलती हुई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू से शासन प्रशासन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एम सब हम पे दबाव बना रहा है कि 12 तारीख के बाद आप क्रिमिनेट करिए बॉडी। हमारा ये कहना है अगर हमने बॉडी क्रिमिनेट कर दी होती तो जो सुनने में आ रहा है 16-17 के आसपास आप लोग लिगेचर भेजा है एम्स में और फिर वो रिपोर्ट बना रहे हैं, ये अगर क्रिमिनेट हो जाती तो कैसे मैच करते आप। ये बहुत बड़ी कमी है जिसको हमने लिगेचर को लेकर के भी आज सवाल उठाए वहाँ पे। लिगेचर को लेके हमने सवाल उठाया कि 12 तारीख की घटना है, उसके बाद से एक अभियुक्त इसमें फरार है जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रही। एक आरोपी जो है वो एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर है। अब ऐसी परिस्थितियों में लिगेचर मटेरियल सही है नहीं है, कब जब्त हुआ, ये सारी सस्पेशन क्रिएट करता है। और जिस तरीके का घटनाक्रम अभी तक सामने आया है उससे जो सस्पेशन था परिवार का वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता है कि हर एजेंसी, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो हर तरफ से इनके इन्फ्लुएंस के कारण इनके इन्फ्लुएंस के अंदर में काम हो रहा है। पुलिस ने इस सुनवाई से ठीक पहले एक पत्र परिवार को दिया है कि आप शव अब ले जाइए, तो इससे आप कैसे देखते हैं? सर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि एम्स से उन्होंने क्वेरी करी और एम्स के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर सके। हमारा भी यही कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की न्यायालय से हमने यही मांग रखी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद मान रहा है, एम्स मान रहा है, तो इसीलिए हमने दिल्ली एम्स से इसलिए मांग करी क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का, वहाँ शिफ्ट करा जाए बॉडी को और इमीडिएटली प्रिजर्व करा जाए। इसके बाद सेकेंड पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा लेकिन बॉडी तो बचे। इसीलिए हमने मांग करी न्यायालय से कि सेकेंड पोस्टमार्टम भी हो और प्रिजर्वेशन के लिए। आपने ट्विशा की ऊंचाई को लेकर के भी, कद को लेकर के भी जज के कद सामने को लेकर जो हमको आया सर सामने, वो मॉडलिंग करती थी, वो मिस पुणे रही हैं, उनने इंडस्ट्री में भी काम करा है। उनके कई मॉडलिंग वीडियोस हैं जिसमें वो अपनी हाइट बता रही हैं। उनकी हाइट 172 173 के आसपास आ रही है। बट जो बात हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उसमें ये सामने आया कि 161 हाइट ऑब्जर्व करी है एम्स ने। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर आपने सब कुछ निष्पक्षता से काम करा है, हर चीज़ आपने अनबायस्ड होकर करी है, तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये लैकुना इसीलिए है कि आगे चलकर आरोपियों को फायदा दिया जा सके। कब तक आपको लग रहा है कि फैसला आ जाएगा सेकंड पोस्टमार्टम? अब जज साहब का कहना है, मजिस्ट्रेट साहब केस जारी पढ़ेंगे, हमारा एप्लीकेशन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। 3 शाम तक उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा और हमारे पक्ष में आएगा।